Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं सजिटेरियस। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं मिड ऑफ अगस्त किस मोड में आप रह सकते हैं धनु राशि। तो शुरुआत आप यहाँ पे ग्रेट स्टार्टिंग आप 2 ऑफ कप्स के साथ कर रहे हैं। तो धनु राशि ये कार्ड बता रहा है कि विद इन 10 डेज सबसे पहले अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं या आपका यहाँ पे पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, चलिए करियर वाइज तो अच्छी बात है। रिलेशनशिप में एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप किसी पर्सन से रीयूनाइट होने की कोशिश कर रहे थे ना, तो विद इन 2 मंथ रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं ना जो आपके सोलमेट होंगे, जो एक्चुअली आपके साथ एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। डीप कनेक्शन आपका बनती हुई दिख रहा है। क्यों बन रहा है उसका रीज़न यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है। जब यूनिवर्स का इंटरवेंशन होने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, आपकी लव लाइफ में ट्रांजिशन आना स्टार्ट होता है। ठीक है, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताऊँ ना, तो ये एक कॉन्शियसनेस को बिल्ड कर रही है। तो आप में एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है। तो जो आप अनकॉन्शियस वे में अभी तक डिसीज़न लेके आना चाह रहे थे या आपको पता ही नहीं रहता था कि आप एक्चुअली एक्शन लेना क्या चाह रही हो, अनकॉन्शियस वे में चल रहे थे, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। और उसका रीज़न क्या था अनकॉन्शियस माइंड में रहने का? क्योंकि आपने फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा देखे हैं, इस वजह से ना आप एक अनकॉन्शियस माइंड में चले गए थे। बट कोई बात नहीं है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो आपकी एनर्जीज़ में एक ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिविटी आप मेंटेन करने लगते हैं। देन ये बता रहा है कि पिछले समय से आपके रिलेशनशिप में ना एक सेपरेशन वाला मूड चल रहा है या कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही है ना जो कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गई थी, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। एक फ्रेंडली बिहेवियर आपके रिलेशनशिप में मेंटेन हो रहा है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ ना एक बॉन्ड को मेंटेन करना चाह रहे हैं। देन पैशन रीबिल्ड हो रहा है और काइंड हार्टेड पर्सन, ये जो भी पर्सन है ना बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आपको शो करेंगे, काइंड हार्टेड पर्सन है और इनके नेचर में पॉजिटिविटी आ रही है। आपके नेचर में तो चेंजेस आ ही रहे हैं सजिटेरियस, लेकिन आपके पर्सन के नेचर में ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस आप दोनों के बीच में बिल्ड हो रही है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और देखते हैं धनु राशि 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी आपके पास करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज थोड़े से ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से ना आप इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो। कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्टेड आप चल रहे हैं या इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो वेव्स की तरह वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो माइंड में आपके या तो फियर चल रहा है किसी बात का या कुछ तो ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है राइट नाउ जो आपके रिलेशनशिप में, करियर में ना एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी क्रिएट कर रहा है। बट कोई बात नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ होगा और ये आपकी लाइफ में हार्मनी लाने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक मैं बात बताऊं धनु राशि, पहले आप प्रायोरिटाइज करना सीखिए। क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए ज़रूरी है। कई बार आप प्रायोरिटाइज नहीं करते ना, तो आप अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा अपना फोकस बना लेते हैं, ज़्यादा ध्यान लगा लेते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, आप प्रोडक्टिविटी को गेन नहीं कर पाते हैं। तो प्रायोरिटाइज करना सीखिए। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप में या करियर में आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा था ना, तो वहाँ आपकी वैल्यू समझी जा रही है, आपको भी उतनी वैल्यू दी जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और ये बता रहा है कि मे बी आपने कुछ कमिट किया था किसी पर्सन से या किसी काम के लिए या जॉब में, तो वो कमिटमेंट आप फुलफिल नहीं कर पाए, शायद इस चीज़ का भी आपको रिग्रेट चला आ रहा है। तो वो रिग्रेटफुल वाली एनर्जीज भी रिलीज होगी, मतलब आप उस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाओगे। तो जो डिलेज आपकी लाइफ में आ रखे हैं, तो वो डिलेज यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा होंगी ना, तो वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, कोई मेजर वे में डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, 360 डिग्री चेंज आ गया। सबसे पहले तो ये ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डे आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ट्रांजिशन लाने वाला कार्ड है, तो ट्रांजिशन आप देख पाओगे और ये एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होके एक पॉजिटिव
साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। कार्मिक लेसन का कार्ड है, तो जो आपने लाइफ लेसन लिए हैं ना धनु राशि, आप उन लाइफ लेसन को ना एज अ एक्सपीरियंस अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज या गिफ्ट्स को रिसीव करने को भी बता रहा है। तो विद इन 10 डेज कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है, कोई सरप्राइज आ सकता है। एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी कई बार इसको बोला जाता है। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन के साथ आप रियूनाइट हो रहे हैं, या लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको अपना हेल्पिंग नेचर रखना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। ठीक है, और विद इन 10 डेज आपकी जो भी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट होने वाली है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और ये आपके लिए ना आपके स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो पिछले समय से अगर आप स्टेबल करियर चाह रहे हो ना, तो वो एनर्जीज आपको दी जाएंगी, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। हो सकता है पिछले समय से ना आपको एक इम्पॉसिबल सी चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, तो वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही हैं एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ ऐसा ट्रांजिशन आप देख पाओगे ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे, जिसको आप मेंटेन करना चाह रहे थे। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो किंग ऑफ कप्स शो कर रहा है कि कोई पर्सन है आपकी इस पर्सनैलिटी से ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है और आप एक खाली कप लेके बैठे हुए हैं कि कब आपका कप फुल किया जाएगा। तो ये पर्सन आपका ये कप फुल करने आ रहे हैं। अगेन आप देख रहे हो यहाँ वेव्स प्रेजेंट हैं। तो दिखते आप बिल्कुल शांत पर्सन हो, लेकिन आपको पता है कि अंदर आपकी कितनी ज़्यादा एनर्जीज रोटेट हो रही हैं कंटिन्यूसली, कितना ज़्यादा आप माइंड में डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो फिलहाल। तो ये जो शो करते हो ना आप, वैसा आपको बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ वर्क करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। जो छोटी छोटी सी बात पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं या टेंशन ले लेते हैं या ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, वही चीज़ आपको एक किंग नहीं बनने देती है। तो अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करानी है, आपको भी एक पार में आना है, अथॉरिटी गेन करनी है, तो सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। और रही बात आपके रिलेशनशिप की, इस पर्सनैलिटी को देखते हुए तो आपके साइड आपके पर्सन भी अट्रैक्ट होंगे और कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकते हैं। देन कार्ड आ गया यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड। बट मे बी आप कुछ देखने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं, ट्रैप में फंस चुके हैं। चैलेंजेस जो आ रहे हैं ना, आप उस चैलेंजेस को ना एज अ बोझ ले रहे हो। तो इस ट्रैप से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये जितने भी सॉर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 बाय 1 करके आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, रियल लाइफ में आने की कोशिश करिए। और जब तक आप रियलिटी को नहीं देखोगे तब तक कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है, कुछ लोग या कुछ एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश करती हैं धनु राशि, तो उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, उन लोगों को एलिमिनेट करना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, या ट्रैप लेके आ रहे हैं, या चैलेंजेस लेके आ रहे हैं, है ना। तभी आपको सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है। ठीक है धनु राशि, एक्चुअली परेशानियाँ होती नहीं है, मे बी कुछ लोग क्रिएट कर देते हैं आपकी लाइफ में। बट इन द लास्ट एस ऑफ वॉन्स बता रहा है न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। कोई पर्सन ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं या ये न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं जो आपके माइंड में पीस लेके आएंगे। आपका बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट फ्यूचर है। अभी ज़रूर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा फेलियर्स आप फेस कर रहे हो, बट मैं एक बात बताऊँ, ये आपके ब्राइट फ्यूचर को डिफाइन करता है कार्ड। अगर आप एफिशिएंट वे में आगे बढ़ते चले गए, एफर्ट लगाते चले गए, हार्डवर्क करते चले गए ना, तो बहुत जल्द आप एक ऐसे सक्सेसफुल मोड में जाओगे ना जो आप डिज़र्व करते हैं। वही चीज़ रिलेशनशिप में, अभी आपको टेंशन्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी, आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आएगी। बस पेशेंस की बात यहाँ पे आ जाती है। और 8 ऑफ 1 से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रहा है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, ट्रैवल के लिए जा रहे हो, सडन आपका ट्रैवल प्लान हो सकता है। जो चीज़ें अभी उलझी हुई थी वो अजाइन हो रही हैं। काफ़ी नए लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है धनु राशि, अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं। बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एनर्जी रखनी है और सही समय आने का इंतज़ार करना है। तो वेट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक्शन भी तो लीजिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं सजिटेरियस। वेट, देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, वेट कर रहे हो, पेशेंस रखियो, अच्छी बात है, लेकिन एफर्ट कंटिन्यूस वे में लगाते जाना है। आज अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो कल ज़रूर मिलेगी। मैंने बोला ना आपका ब्रिलियंट फ्यूचर होता है,
आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करती हैं एनर्जीज, आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करती हैं, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है, और एक्चुअली पेशेंस भी उतना ही रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में भी जाने की कोशिश करिए। आप इतना ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हो या इतना ज़्यादा हैडिक बना लेते हो छोटी सी प्रॉब्लम का कि वो चीज़ आपको ट्रैप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ वही बोला जा रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ना थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में जाइए, और जब आप एक रिलैक्सिंग मोड में जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपको रास्ते नज़र आने लगेंगे, ऑटोमेटिक जो चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो रही हैं वो वर्कआउट होने लगेंगी। तो सारी चीज़ें ना आपके मेंटालिटी और आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे धनु राशि, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। तो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, टेक द लीड, एक्चुअली किंग वही शो कर रहा है, आपको लीड लेना पड़ेगा, आप में लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए कि आप लोगों को गाइड कर सकें। ये एफर्मेशन है तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एक्चुअली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप माने या ना माने, तो इस एफर्मेशन को ना यूज़ करिए। आई एम कॉन्फिडेंट, अगेन एफर्मेशन आया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक कॉन्फिडेंट नेचर बनाए रखें, मोटिवेटेड रहें, तो बहुत कुछ तभी आप गेन करोगे। तो कुछ एफर्मेशंस यहाँ पे निकल के आई है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, चेंज ही देखोगे आप, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।